केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर आने वाला टर्म क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज़ से हम लोग को कितना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यील्ड बोलेंगे। क्वांटम मतलब लाइट, ठीक है, तो लाइट का यूज़ करके हम लोग कितना प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं उसी को हम लोग क्वांटम यील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। अगर हम फार्मूले का बात करें या फिर उसके डेफिनेशन का बात करें तो जो हम लोग का क्वांटम यील्ड होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, मतलब जो गिवन टाइम है हम लोग का, जैसे हम लोग कोई टाइम ले लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड या फिर 2 मिनट 3 मिनट, उसमें हम लोग को कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है और कितना ज़्यादा क्वांटम ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड, ठीक है। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल उसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन, ठीक है। द क्वांटम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, जब हम लोग इसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के फॉर्म में देखते हैं तो जो हम लोग का क्वांटम यील्ड होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, ये होता है हम लोग का बेसिक फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ कि कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, और कितना ज़्यादा लाइट या फिर कितना कम रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक। और इसमें हम लोग का दो टाइप से क्वांटम यील्ड आएगा, या तो हाई आएगा या तो लो आएगा। तो जब हाई कब मिलता है, जब हम लोग का क्वांटम यील्ड 10⁻⁻6 होगा, तब वो हम लोग का हाई क्वांटम यील्ड होगा। और जब 10⁻⁻2 होगा या फिर उससे कम होगा तो वो हम लोग का लो क्वांटम यील्ड होगा। अभी जो हाई क्वांटम यील्ड आ रहा है या फिर लो क्वांटम यील्ड आ रहा है वो क्यों आता है, तो उसका रीज़न होता है। आइए देखते हैं उस रीज़न को क्या होता है। रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड क्या होता है कि जब हम लोग रेडिएशन देते हैं किसी मॉलिक्यूल को तो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, आगे जाके थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो हम लोग को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फिर सेकंड केस आएगा जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है। तो जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस जो होता है वो रिवर्स आ जाए, ठीक। थर्ड जो होता है कोलिजन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स है वो फर्दर क्या करेगा, नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा। तो हो सकता है कि वो जो नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स है एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए और खुद ब खुद वो क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। तो हम लोग को क्वांटम यील्ड क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और द डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में रिकम्बाइन, मतलब जो हम लोग का मॉलिक्यूल जिसमें रेडिएशन दिए थे हम लोग को वो फर्दर क्या हो जाता है, रिकम्बाइन हो जाता है। जो डिसोसिएट हुआ था वो रिकम्बाइन हो जाता है, मतलब एसोसिएशन हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को लो यील्ड मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है। तो प्राइमरी प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक क्वांटम या फिर एक क्वांटम क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को, तो एक्साइटेड हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो एक्टिवेटेड हो गया। तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो सकता है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो फर्दर क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेड हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, चेन रिएक्शन करेगा, या फिर डिकम्पोज हो जाएगा, या अपने एनर्जी को दूसरे वाले मॉलिक्यूल को दे देगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं रीज़न फॉर हाई क्वांटम यील्ड। तो क्या रीज़न होता है हाई क्वांटम यील्ड का, तो जब हम लोग का क्या होगा, कोई प्रोसेस जिसमें हम लोग लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया मॉलिक्यूल और वो एक्साइटेड रेडिकल में बदल गया, एक्साइटेड फ्री रेडिकल में बदल जाएगा, तो क्या करेगा, चेन रिएक्शन देगा, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग हाई क्वांटम यील्ड दे देगा। सेकंड में क्या हो सकता है कि हम लोग का जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइटेड फ्री रेडिकल में बदल जाएगा प्राइमरी प्रोसेस में, वो क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, सेकेंडरी प्रोसेस में जाएगा। जो सेकेंडरी प्रोसेस में है वो क्या करता है, फिर से एक क्वांटम का यूज़ करके, जो पहले उसको मिल गया था, एक क्वांटम का यूज़ करके जो एक्साइटेड हुआ था वो फर्दर क्या करे, सेकेंडरी प्रोसेस में भी एक्साइटेड हो जाए, दूसरे मॉलिक्यूल को भी एक्साइटेड कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को क्या मिलेगा, हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। फिर देखते हैं रीज़न फॉर फर्दर, मतलब फर्दर रीज़न क्या होते हैं उसके, और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम लोग को। तो व्हेन द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ क्वाइट स्टेबल, मतलब जो एक्साइटेड हो रहा था मॉलिक्यूल जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जो एक्साइटेड हो रहा था, अगर वो स्टेबल है तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, जो हम लोग का एक्साइटेड मॉलिक्यूल है
वो कोलाइड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो हो सकता है कि वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दे और दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। जब दोनों मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएंगे तो क्वांटम यील्ड क्या मिलेगा हम लोग को, हाई मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, NaOCl ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, पहले एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है। ये एक्साइटेड स्टेट दूसरे वाले जो नॉन एक्साइटेड स्टेट में है उस मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है और प्रोडक्ट में बदल दे रहा है, तो हम लोग को हाई क्वांटम यील्ड मिलेगा। सेकेंड देखते हैं, व्हेन द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व द मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल और द एक्साइटेड स्टेट इज इटसेल्फ अनस्टेबल। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो नॉन एक्साइटेड था वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वन क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होने के बाद दूसरे जो स्टेबल मॉलिक्यूल था जो अपने ग्राउंड स्टेट में था उसको अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और वो भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और दोनों मिलके चेन रिएक्शन करने लगेंगे। तो ऐसे हम लोग को हाई क्वांटम यील्ड मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर क्वांटम यील्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। थैंक यू।